तब मैना हिमवन्तु आनन्दे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना हिमवन्तु आनन्दे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। इस प्रकार स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार नारद जी द्वारा माता पार्वती की पूर्व कथा को सुनकर सभी लोग वहाँ उपस्थित माता मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो जाते हैं और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों में वंदना की। इस तरह वहाँ उपस्थित सभी स्त्री और पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग माता पार्वती की कथा सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। लगे होने पुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जीवनारा सूप शास्त्र जस कछु प्योभारा। लगे होने पुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जीवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के जीवनार हुई अर्थात रसोई बनी। इस प्रकार माता पार्वती की नारद जी द्वारा पूर्व कथा को सुनकर सभी नर नारी प्रसन्न हो जाते हैं और आगे विवाह की तैयारियां होने लगती हैं। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगते हैं और सबने भांति भांति के स्वर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जीवनार हुई अर्थात रसोई बनी। सो जीवनार की जाई बखानी बसहि भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंची देव सब जाति। सो जीवनार की चाई बखानी बसहि भवन जहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंची
देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी का निवास हो, वहाँ की जीवनार अर्थात भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी अपने सुंदर भावों में कह रहे हैं कि जिस घर में स्वयं माता भवानी का निवास स्थान हो, वहाँ की जीवनार अर्थात भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जाए। उस भोजन सामग्री को वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। आगे हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि पाती बैठी जीवनारा, लागे परोसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जीवंत जाने, लगी देने गारी मृदुबानी। विविधि पाती बैठी जीवनारा, लागे परोसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जीवंत जाने, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियाँ बैठीं। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियाँ देने लगीं। इस प्रकार सभी बारातियों को हिमाचल जी भोजन के लिए बुलवाते हैं। तब भोजन करने के लिए बहुत सी पंक्तियाँ बैठती हैं और वहाँ पर उपस्थित चतुर रसोइये परोसते हैं और वहाँ पर उपस्थित स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं को भोजन करते समय कोमल वाणी में गारी गाती हैं। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, पिंग्य बचन सुनावहि। भोजन करहि सुर अति विलंबु, विनोद सुन सचु पावहि। जीवंत जो बड़यो आनंद सो मुख, कोटि हुना परे कहो। अचुवाई दीन्हे पान गबने, बास जहे जाको रह्यो। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, पिंग्य बचन सुनावहि। भोजन करहि सुर अति विलंबु, विनोद सुन सचु पावहि। जीवंत जो बड़यो आनंद सुमुख, कोटि हुना परे कहो। अचुवाई दीन्हे पान गबने, बासु जहे जाको रह्यो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियाँ देने लगीं, व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण इस प्रकार विनोद सुनकर बहुत सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं और भोजन के समय जो आनंद बढ़ रहा वह
करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार भोजन करने के बाद सबके हाथ मुँह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। इस प्रकार सभी बाराती वहाँ भोजन करते हैं और वहाँ पर उपस्थित सभी सुंदर स्त्रियाँ मीठे स्वर में गारियाँ गाती हैं और नाना प्रकार के व्यंग भरे वचन सुनाती हैं। इस प्रकार देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख का अनुभव करते हैं, इसलिए वह भोजन करने में बड़ी देर लगाते हैं और भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। इसके बाद भोजन करने पर सबके हाथ धुलवाए गए और पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले जाते हैं। बहुरे मुनिन हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आए, समय बिलो की विवाह कर पठय देव बोलाए। बहुरे मुनिन हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आए, समय बिलो की विवाह कर पठय देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन अर्थात लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। इस प्रकार सभी बाराती भोजन करके अपने अपने जनवासे में पहुँचते हैं। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न अर्थात लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा।